बीकॉम पार्ट सेकेंड, सब्जेक्ट ABST, लेसन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। पिछली क्लासों में अपने मटेरियल वेरिएंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो लगभग पूरे हो गए। लगभग का मतलब है कि जो डबल या ट्रिपल वेरिएंस थे, मटेरियल थे, वो वाले क्वेश्चन पूरे हो गए। जिसमें सिंगल मटेरियल है वो वाले क्वेश्चन अभी पेंडिंग है, छोटे छोटे वाले क्वेश्चन, वो भी अपन को देखना है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेबर, ठीक है। तो मटेरियल और लेबर में अपन को तुलना करनी है कि मटेरियल में किस तरह सूत्र बनेंगे और लेबर में किस तरह से सूत्र बनेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोर्ड पर मटेरियल को भी लिया है और साथ में लेबर को भी लिया है, ठीक है ना। चलिए अपन देखते हैं। मटेरियल का आपने पढ़ रखा है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके दो पार्ट होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले ये जो सिस्टम है वो उल्टा बनेगा, उसको फिर सीधा करना है। तो मैंने डायरेक्ट सीधा बनाया है और बताया था ना 4 3, फिर 3 से ख़त्म हो गया, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2, इस तरह से। जैसे मटेरियल की शुरू में जो सूत्रों की जो क्लास थी शुरू की, तो उसको आप वापस देख सकते हैं यदि आपको दिक्कत है तो, ठीक है ना। फिलहाल आपको आता है, इतने सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिया। और डायरेक्ट आप इसको रटना चाहते हैं तो ये याद रख लो, 4 1 यानी 41 42 और 43। देखो 41 42 43, तो इसमें भी ऐसे होगा 41 42 और 43, ऐसे याद रख लेना। और इधर होगा 21 32, मतलब 41 42 43 21 32, ठीक है। इसमें भी ऐसे होगा 41 कैसे, 4 1 41, 4 2 क्या हो गया 42, 4 3 क्या हो गया 43, तो 41 42 43। इधर 2 1 21 और 3 2 32, तो 21 32, ठीक है। क्या याद रखेंगे, इधर लिख देता हूँ मैं 41 42 43, इधर 21 32, इधर 21 32 और उधर 41 42 43, ठीक है ना। आगे देखिए, मटेरियल AQ AP M1 SP M2 RSQ M3 SQ M4, ठीक है। तो M1 कैसे आएगा, AQ गुणा AP, ठीक है। M2 कैसे आएगा, SP को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, AQ से। क्योंकि देखो इसको मैंने जब समझाया था आपको, तब मैंने बताया था कि क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं होगी और प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो किस तरह से लेंगे, M1 में AQ गुणा AP, M2 में पीछे चलना है ना, तो SP तो प्राइस तो आई गई, तो प्राइस नहीं लेंगे और क्वांटिटी लेंगे, क्योंकि प्राइस को प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड प्राइस किससे मल्टीप्लाई होगी, AQ से, ये M2 आ जाएगा आपका। फिर M3 के लिए RSQ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, SP से, पीछे चलेंगे ना। और M4 में SQ को किससे गुणा करेंगे, RSQ को नहीं, क्वांटिटी को क्वांटिटी से गुणा नहीं कर सकते, तो SQ किससे गुणा होगा, SP से, ठीक है। लेबर में देखो, यहाँ था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये आ गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। यहाँ था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहाँ गया लेबर रेट वेरिएंस, मतलब प्राइस रेट में कन्वर्ट हो गई। देखो यहाँ पर मटेरियल में प्राइस को अब लेबर में रेट कहने लगे। यहाँ देखो डिफरेंस, मटेरियल में जिस चीज़ को प्राइस बोलते थे उसको लेबर में रेट कहेंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या हो गई, लेबर रेट वेरिएंस। मटेरियल तो हो गया लेबर और प्राइस क्या हो गई, रेट। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज का मतलब होता है काम में लेना, तो मटेरियल को काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए बिस्किट बनाना हो तो गेहूं का आटा उसमें काम में आएगा,
कोई प्लास्टिक का सामान बनाना हो तो उसमें प्लास्टिक काम में आएगी, यूज करेंगे उसको, मतलब उसका उपयोग करते हुए किसी न किसी वस्तु का अपन उत्पादन करेंगे। तो मटेरियल का यूज होता है, उपयोग होता है। ठीक है, ठीक है। कुछ मीठा बनाना हो तो उसके अंदर अपन जैसे चीनी का यूज करते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यानी मटेरियल का होता है यूजेज और लेबर की देखी जाती है एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। देखो मटेरियल का तो होता है यूज और लेबर की होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य कुशलता, कौन व्यक्ति कितनी कार्य कुशलता से काम कर सकता है। कार्य कुशलता का मतलब है अच्छा काम करे, कम समय में करे, ठीक है ना, और ज़्यादा उत्पादन करे, और जो उत्पादन करे वो वस्तु की क्वालिटी अच्छी हो। और दूसरी तरीके से यदि अपन देखें ज़्यादा समय खराब करे, वस्तु अच्छी नहीं बनाए, तो उसमें क्या है, उस श्रमिक में यानी उस मजदूर में क्या नहीं है, कार्य कुशलता की कमी है, मतलब कार्य कुशलता उसमें नहीं है। ठीक है, तो मटेरियल का यूज होगा, ठीक है ना, और लेबर की एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी का मतलब वो कितनी कार्य कुशलता से काम कर रहा है, कितना इफेक्टिव काम कर रहा है, कितनी रुचि से काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी देखी जाएगी यहाँ पर। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस यहाँ पर हो जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस तो लेबर मिक्स वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस तो लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर रेट एफिशिएंसी, यूजेज क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। मटेरियल यील्ड वेरिएंस तो लेबर यील्ड वेरिएंस। ठीक है, इस तरह से ये नाम बदल गए, प्राइस रेट हो गई, यूजेज एफिशिएंसी हो गया। अब जैसे यहाँ M4 M1 तो यहाँ L4 L1, मतलब M की जगह L आ गया। M का मतलब मटेरियल और L का मतलब लेबर। फिर M2 माइनस M1 तो L2 माइनस L1, मतलब M की जगह L आ गया। फिर M4 M2 तो L4 L2, M3 M2 L3 L2, M4 M3 L4 L3, मतलब M की जगह L लिख दिया अपन। M यानी मटेरियल, मटेरियल की जगह पर ने क्या लिख दिया, लेबर, L लिख दिया। फिर भी याद नहीं रहे तो एक तरीका है 41 42 43 21 32, 41 42 43 21 32 ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए लेबर ABC जो भी है, कोई नाम आ जाएंगे लेबर के जो भी है, एक्चुअल हावर, एक्चुअल रेट, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल हावर हो गया, एक्चुअल तो एक्चुअल रह गया लेकिन क्वांटिटी है ना वो हावर में बदल गई। यहाँ देखिए क्वांटिटी हावर में बदल गई, मटेरियल को लेबर कह रहे हैं, क्वांटिटी को हावर कह रहे हैं। मतलब जैसे मटेरियल होता है ना 1 क्विंटल 2 क्विंटल या 10 kg 20 kg, ये क्या है उसकी क्वांटिटी। लेबर की क्वांटिटी नहीं मानेंगे, लेबर की अपने हावर में उसको कि एक लेबर कितने घंटे काम कर रहा है एक दिन में, 8 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है, तो हावर में उसका देखेंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ तो क्वांटिटी होगी मटेरियल में तो, और लेबर में वो चीज़ हावर हो जाएगी। तो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल हावर, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल रेट, मतलब प्राइस क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी लेबर में। M1 L1, SP स्टैंडर्ड प्राइस क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड रेट, यानी प्राइस क्या हो जाएगी, रेट। M2 L2, RSQ RSH क्वांटिटी हावर हो जाएगी, यानी Q की जगह H आ जाएगा। ठीक है, M3 L3, SQ SH, SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और SH यानी स्टैंडर्ड हावर, यानी क्वांटिटी हावर हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्वांटिटी हावर हो जाएगी। ठीक है ना। M4 L4, M4 क्या हो जाएगा, L4 हो जाएगा।
ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है, मटेरियल लेबर हो गया, क्वांटिटी हावर हो गया और प्राइस रेट हो गया। ठीक है ना, ध्यान रखो 41, 42, 43, 21, 32। ठीक है, अब देखो इधर रेट से मल्टीप्लाई नहीं होगी, हावर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे मटेरियल में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं होती थी और प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं होती थी। क्वांटिटी को प्राइस से कर सकते हैं, प्राइस को क्वांटिटी से कर सकते हैं। इसी तरह से हावर को रेट से कर लेंगे या रेट को हावर से कर लेंगे। हावर मल्टीप्लाई नहीं होगा और रेट मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो देखिए L1 एक्चुअल हावर को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हावर है ये रेट है, तो एक्चुअल हावर को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, L1 आ गया। L2 देखिए पीछे से चलेंगे, पीछे का मतलब L2 पर आ गए तो अब पीछे चलना है, आगे नहीं चलना, पीछे चलना है यहाँ से। तो स्टैंडर्ड रेट आ गई, एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि रेट से मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो स्टैंडर्ड रेट किससे मल्टीप्लाई होगी? एक्चुअल हावर से। एक्चुअल हावर से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट L2। अब आ जाइए L3 में, RSH किससे मल्टीप्लाई होगा? हावर है H, RSH मल्टीप्लाई होगा SR से, क्योंकि ये रेट है ये हावर है, तो RSH SR से मल्टीप्लाई होगा। L3 आ गया। L4 में देखो स्टैंडर्ड हावर मल्टीप्लाई इससे नहीं हो सकता क्योंकि ये भी हावर है ये भी हावर है। और चलो SH किससे मल्टीप्लाई होगा? SR से। SH SR से मल्टीप्लाई होगा L4 में। अब देखो मैंने साथ में लेबर के साथ में मटेरियल भी लिख रखा है क्योंकि आपने ये सीख रखा है, ताकि मटेरियल की मदद से आपको लेबर भी इजी हो जाएगा। तो AQAH मतलब क्वांटिटी हावर हो गई, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल रेट, यानी प्राइस रेट हो गई। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है क्वांटिटी लेबर में हावर हो जाएगी और प्राइस लेबर में रेट हो जाएगी। यहाँ देखो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल हावर, यानी क्वांटिटी क्या हो गई? हावर हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड रेट, प्राइस क्या हो गई? रेट हो गई। RSQ क्वांटिटी, Q क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हावर, इनकी सबकी फुल फॉर्म नोट्स में दी हुई है। और नोट्स मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले एक PDF फाइल का जो ऑप्शन है अपने ऐप्स में उसमें डाल रखा है, वहाँ पर आप सबकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है ना, सब चीज़ों की फुल फॉर्म है। तो RSQ RSH हो गया और SP SR हो गया, मतलब प्राइस रेट हो गई। स्टैंडर्ड प्राइस क्या हो गई? स्टैंडर्ड रेट। SQ SH मतलब क्वांटिटी हावर। SP प्राइस क्या हो जाएगी? रेट, SR हो जाएगा। ठीक है ना। और कोई ज़्यादा ही रटना चाहे, ये कुछ भी याद नहीं करना चाहे तो उसका भी एक तरीका है, लेकिन उसके भूलने के चांसेस रह जाएंगे फिर, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ बता रहा हूँ, AQ SQ। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? AQ SQ, 2 AQ 2 SQ और तीसरे के R लगाना है। ये रटने का तरीका है, समझने का तरीका तो ये पूरा सिस्टम से बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। डायरेक्ट यदि आप सूत्र बनाना चाहो तो AQ SQ। ठीक है, 2 बार AQ 2 बार SQ और M3 यानी जो 3 वाला है उसके R लगाना है, रिवाइज्ड, याद रह जाएगा। फिर यहाँ देखो AP फिर SP यानी शुरू में AP होगा फिर SP 3 बार SP होगा, मतलब AQ SQ और तीसरे नंबर वाले के R लग जाएगा आगे। उधर AP और फिर 3 बार SP। ठीक है ना। यहाँ कैसे होगा? AH SH AH SH और यहाँ पर R लगेगा, मैंने बताया था ना, जैसे इसमें R लगेगा, ये इसमें भी R लगेगा, तीसरे वाले में R लगेगा। और AR फिर 3 बार SR मतलब SP SR 3 बार SR, शुरू में AR AP। समझ रहे हैं ना। AQ
एस क्यू और तीसरे नंबर वाले के आर लग जाएगा, उधर एपी और फिर एसपी। इधर क्या लगेगा, सबसे पहले एसएच, ठीक है, सॉरी एएच, पहले एक्चुअल आएगा ना, एएच एसएच और तीसरे नंबर वाले के आर लग जाएगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड हावर। उधर एक्चुअल रेट एआर, फिर एसआर, ठीक है ना। ये रटने का तरीका रट सकते हैं आप, यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है ना, और ये समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब लेबर कॉस्ट वेरिएंस का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, L4 माइनस L1, L4 माइनस L1। यहां देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस का L4 माइनस L1। लेबर रेट वेरिएंस यहां देखिए L2 माइनस L1। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का देखिए L4 माइनस L2, ठीक है। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस का देखिए यहां पर आगे देखिए आप L3 माइनस L2, ठीक है ना। फिर लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर यील्ड वेरिएंस का L4 माइनस L3, ठीक है ना। अब देखो L4 क्या है, SH गुणा SR, ये आ गया। L1 क्या है, AH गुणा AR आ गया। यहाँ देखिए L2 माइनस L1 क्या है, AH गुणा SR, L1 AH गुणा AR। आगे चलो, लेबर एफिशिएंसी L4 माइनस L2, तो L4 क्या है, SH गुणा SR, ये आ गया, SH गुणा SR। L2 क्या है, AH गुणा SR। लेबर मिक्स वेरिएंस L3 माइनस L2, तो L3 RSH गुणा SR, L2 AH गुणा SR। लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है, लेबर यील्ड वेरिएंस L4 माइनस L3। L4 क्या है, SH गुणा SR, L3 RSH गुणा SR, ठीक है। अब इनकी किसी की भी जरूरत नहीं है, यदि आपको ये सूत्र बन गया तो देखो मैं टिक लगा रहा हूं, ठीक है ना। ये सूत्र बनाने अपन को, डायरेक्ट ये सूत्र काम में लेना है, बाकी सब रफ का काम है। मैंने टिक लगा दिया, देखो 1 2 3 4 5। L3 L2 भी सूत्र बनाने का काम है, अरे एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में केवल ये डायरेक्ट सूत्र आएंगे 5, 1 2 3 4 और 5। बाकी का काम आप रफ में करें पीछे, ठीक है। और कभी भी सवाल करेंगे तो डायरेक्ट ये सूत्र काम में लेंगे। अब मैं आपको सूत्र नहीं बताऊंगा ना, मैं डायरेक्ट लिख लूंगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का सूत्र लिख लूंगा SH गुणा SR माइनस AH गुणा AR। लेबर रेट वेरिएंस का सूत्र लिख लूंगा AH गुणा SR माइनस AH गुणा AR। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का हो गया SH गुणा SR माइनस AH गुणा SR। इस तरह से इनके भी, ठीक है ना। कुल मिलाकर ये पूरा प्रयास जो अपन ने किया है, इतना जो सिस्टम समझा है, वो सब सूत्र बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करें, बस इतना ही है कि मटेरियल का यदि आपको आता है तो लेबर का भी आपको आ जाएगा। बस उसमें ये चेंजिंग है कि मटेरियल को लेबर कह रहे हैं और क्वांटिटी को हावर कह रहे हैं और प्राइस को रेट कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है तो वहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा, किसमें, मटेरियल में, हावर की जगह क्वांटिटी आएगी। स्टैंडर्ड रेट वहाँ स्टैंडर्ड प्राइस आएगी, एक्चुअल हावर एक्चुअल क्वांटिटी आएगी वहाँ पर, किसमें, मटेरियल में। एक्चुअल रेट एक्चुअल प्राइस आएगी, एक्चुअल हावर एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल हावर एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट एक्चुअल प्राइस। इस तरह से ये चीज़ें बदल जाएगी, क्वांटिटी हावर हो जाएगी और प्राइस रेट हो जाएगी, या ये कह सकते हैं हावर क्वांटिटी हो जाएगा और रेट प्राइस हो जाएगी, ठीक है ना।
तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का सूत्र ये काम में लेंगे आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेबर रेट वेरिएंस का ये सूत्र काम में लेंगे, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का ये सूत्र काम में लेंगे, लेबर मिक्स का वेरिएंस का ये लेंगे, और लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर यील्ड वेरिएंस का ये सूत्र काम में अपन लेंगे। और कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से अपन लेबर के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मटेरियल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन निकाल लिए, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो सिंगल वेरिएंस के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो अपने एक दिन मटेरियल और लेबर सारे देख लेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे 2-2, 3-3 लाइन के आंसर उनकी पूरी। फिलहाल बड़े बड़े क्वेश्चन अपन देख रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं अपने, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते अपने कॉमर्स में, 5 ही क्वेश्चन आते हैं 20-20 नंबर के, ठीक है ना। तो बड़े 20 नंबर के क्वेश्चन फिलहाल देख रहे हैं, एक बार आप उनको भी, आपकी इच्छा होगी भाई उन सवालों को भी हम करें कि हमसे वो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो आप रुक जाइए सिंगल वेरिएंस वाले, उनको अपने एक बार ही बड़े सवाल हो जाएं उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। तो मटेरियल के बड़े सारे सवाल हो गए। अब लेबर के अपन ने आज सूत्र फॉर्मूला सीख लिए, नेक्स्ट क्लास में अपन ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए अपन लेबर के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू। आप इनकी प्रैक्टिस करें, आप बनाएं, जैसे मैंने बोर्ड पर बनाया वैसे ही आप नोटबुक में भी उसको लिखें। और ये पूरी बोर्ड की जो फ़ोटो है, PDF वाला जो ऑप्शन है अपने ऐप में, उसके अंदर मैं आपको डाल दूँगा। तो हो सकता है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो उस समय कई बार नेटवर्किंग प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आप PDF वाले में जाके और वहाँ से जो इसकी फ़ोटो मैं आपको अलग से भेजूँगा, तो वहाँ से आप आराम से जूम करके एक बार पहले अपने नोटबुक में इसको उतार लें, फिर वीडियो देखें। आपको कोई चीज़ मान लीजिए धुंधला दिखाई दे रहा है या साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी नोटबुक में देख सकते हैं फिर, ठीक है ना। मेरी तरफ से पूरे प्रयास है, आपकी तरफ से भी प्रयास रहेंगे, जब भी अपन को सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर मेहनत करोगे तो ही काम चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना, केवल वीडियो देखने से नहीं चलेगा। नोटबुक में लिखो, खुद उसको बिना देखे लिखो, है ना, उसको एक बार की बजाय 2-2 बार उसकी प्रैक्टिस करो, जब आएगा, ठीक है ना। थैंक यू।